Praise the Lord. हालेलुया प्रभु स्तुति मेरे खुदा। हालेलुया 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 प्रभु तेरी स्तुति मेरे खुदा परमेश्वर। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो मेरे खुदा परमेश्वर, धन्यवाद हो। मेरी आवाज़ आ रही है? आइए आज की हम स्तुति को स्टार्ट करेंगे। प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया तेरी स्तुति हो मेरे खुदा परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की स्तुति मेरे खुदा परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया प्रभु आपकी स्तुति हो मेरे खुदा परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 जीसस। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए मेरे खुदा परमेश्वर। आप महान हो परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हो परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति मेरे खुदा। प्रभु इस मीटिंग को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जितने भी परमेश्वर इस लाइव सेशन में जुड़ते प्रभु हम सबको प्रभु आप आशीष करना प्रभु, ऐसे दुआ करते पिता। सबके ऊपर प्रभु अपनी करुणा आशीष बरसाए रखना प्रभु, ऐसे दुआ करते प्रभु। परमेश्वर आप आशीष कीजिए प्रभु, ऐसे दुआ करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे एक सुंदर एक पवित्र समय दिया है, एक लाइव पेज के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकूँ मैं, और मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सबका मैं प्रेयर ग्रुप टीम जीसस में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ विशेषकर फाउंडर डायरेक्टर ब्रदर आशीष का, जिन्होंने मुझे एक सुंदर अवसर दिया कि परमेश्वर का वचन मैं आप लोगों के बीच में रख सकूँ, आराधना कर सकूँ। सर को भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी इस लाइव में जुड़ेंगे उन सब से अनुरोध करती हूँ अपने इस लाइव को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। यदि किसी के पास प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप सेंड कर सकते हैं, ताकि हम अंतिम समय में हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और धन्यवाद करते आइए हम अभी आराधना में जाएंगे। हालेलुया आवाज उठाएंगे, हमेशा बजाएंगे, हे सुमहान अपना ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में हे रूप जो तेरा है, इन सितारों में है आंसू तेरा है। संसार की सुंदरता में है रूप ये तेरा है, इन सितारों में है आंसू तेरा है। महिमा की तेरी बातें हमें सभी को बताएंगे, यीशु महान अपना ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, एक बात
हमें तेरी मोहब्बत से मिले अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ना देख सका हमको मुँह पाँव के सागर में, और वन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। ना देख सका हमको तू पाँव के सागर में, और वन के मनुष्य सभी को बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हालेलुया। हम सांस बजाएंगे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है जो उसके लिए हम आराधना करें, हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा आराधना करने वालों को खोजता है, हालेलुया। आज के दिन हम सब मिलकर हृदयपूर्वक परमेश्वर की आराधना करेंगे, हालेलुया। आइए एक और गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, हालेलुया। वास्तव में बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हालेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खुद ही मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी क़ुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी क़ुव्वत, अज़रत और जलाल के बाद सा तुझसे है मेरी ज़ीनत, अज़रत और जलाल के बाद सा तुझसे मेरी ज़ीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। यस लॉर्ड,
यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तो खुद कितना खूबसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति है। यस लॉर्ड प्रभु, बिन तेरे हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे खुदा परमेश्वर। बिन तेरे प्रभु हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे खुदा परमेश्वर। हालेलुया। तो हमारे मार्ग में परमेश्वर और उजियाले को लेकर आता है मेरे खुदा परमेश्वर। तेरी उपस्थिति परमेश्वर हम इस जगह पे चाहते मेरे खुदा। तेरी मौजूदगी को मेरे खुदा परमेश्वर हम इस जगह पे चाहते हैं मेरे परमेश्वर। जितने भी लोग परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित होते मेरे खुदा परमेश्वर, सबके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। हम सबको तू बहुत ऐसे आशीष कर मेरे खुदा परमेश्वर। हालेलुया होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते मेरे खुदा परमेश्वर। तेरी महिमा हो परमेश्वर, सदा परमेश्वर तेरी आशीष को अपने जीवन में पा सके प्रभु। ऐसा धन्यवाद करते प्रभु। हम चाहते प्रभु आज के दिन प्रभु तेरी उपस्थिति, तेरे अनुग्रह प्रभु हमारे जीवन में हमेशा हमेशा बना रहे खुदा परमेश्वर। ऐसी दुआ करते परमेश्वर। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु तेरी स्तुति मेरे खुदा परमेश्वर। प्रभु तेरी महिमा हो प्रभु। आगे के समय को मेरे खुदा परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते मेरे खुदा परमेश्वर। हालेलुया यस प्रभु तू आशीष कर। हालेलुया यस प्रभु आपकी स्तुति। यस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हम सबको आशीष कर, हम सबको आशीष कर, हम सबको आशीष कर। डोरा बहन को बहुत ऐसे आशीष कर मेरे खुदा परमेश्वर। जितने भी लोग जुड़े प्रभु उन सबको बहुत आशीष कर। हालेलुया हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। यस लॉर्ड, आज का दिन परमेश्वर हम लोगों के लिए रखा है। आज का दिन बहुत सारे लोग नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु ने आज के दिन हमें आशीष के रूप में रखा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अनुग्रह है। हालेलुया विश्वास करो प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो गड़े में वधू रही उसी का ध्यान, वो बड़े में घटू रही उसी का ध्यान।
हालेलुया। मिले काही महक रहे, तू ना कुछ होता रहे, स्तुति में करता रहूं। लॉर्ड हालेलुया। प्रभु मैं आपसे दुआ करती हूँ परमेश्वर, समय देती हूँ परमेश्वर, आपने मुझे सुंदर समय दिया है मेरे खुदा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए मेरे खुदा, तूने जो सुंदर समय दिया है प्रभु जी, इस समय के लिए मैं खुदा आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी हम बहन भाई जुड़े इस सेशन में मेरे खुदा परमेश्वर, उन सब के लिए मैं खुदा परमेश्वर आपसे दुआ करती हूँ प्रभु, हम सबको बहुत आज से आशीष कर प्रभु। हम विश्वास करते हैं मेरे जी परमेश्वर कि आपने हमको बहुत प्रेम किया है प्रभु, आपके प्रेम के अनुसार प्रभु हम लोग एक मन होकर प्रभु आपकी उपस्थिति कर रहे हैं मेरे खुदा। प्रभु हम जब इस लाइव सेशन में जुड़ते हैं प्रभु, हर एक जन प्रभु अलग अलग जगह से, लेकिन प्रभु आप एक हो मेरे पिता, आपकी आत्मा हम सब के अंदर एक है मेरे खुदा। हम सब से बातें करें प्रभु, हम सब बहन भाइयों को प्रभु, अपने दास दासियों को सबको प्रभु बहुत ऐसे इस्तेमाल कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं आज के पवित्र वचन के लिए प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है जो तेरे वचन को प्रभु हम स्पष्ट रूप से बता सके, लेकिन प्रभु आपने हमें आशीष किया है, अनुग्रह किया, उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु आज का पवित्र वचन प्रभु हम आपके लोगों के बीच में रखना चाहते हैं प्रभु। लाइव सेशन के द्वारा प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रेयर ग्रुप टीम जीसस को प्रभु, मिनिस्ट्री को बहुत ऐसे आशीष कर प्रभु। हाँ प्रभु आगे के समय को प्रभु आप लीड कीजिए प्रभु, ऐसी दुआ करते हैं, हमें आशीष कर, ब्लेस कर, आशीष सर को बहुत ऐसे आशीष कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए अभी कुछ समय हम वचनों में जाएंगे और आज का मेरा जो टॉपिक है इनविटेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का आमंत्रण। प्रभु आपको और मुझे इनवाइट करता है, आइए हम आज वचन से देंगे और कुछ समय हम वचन से देखेंगे और प्रभु की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम देखेंगे मत्ती उसका 11। यदि आप लोग अपनी जगह पे सही जगह पे उपस्थित है तो आप लोग भी परमेश्वर के कलाम को खोल सकते हैं और हम सब मिलके परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। हम देखेंगे उसका 28 और 11, मत्ती 11 उसका 28 और 29 को हम देखेंगे। ये सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को इनवाइट कर रहा है। ये बोझ से दबे लोगों, जितने भी बोझ से दबे हुए लोग हैं, उन सबको क्या कर रहा है प्रभु यीशु मसीह इनवाइट कर रहा है, बोल रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। जब जब कोई भी प्रभु का लोग, प्रभु के जहाँ जहाँ बोझ से दबे हुए, गुलामी की बोझ में, पाप के बोझ में, बीमारी के बोझ में, अन्य प्रकार के बोझ में, जब जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा ये बोझ के दबे लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। जब हम जाते हैं इसराइल लोगों के जीवन से देखते, जब वो मिस्र में थे उस समय भी वो गुलामी के बोझ में दबे हुए थे। जो मिस्र लोग उनको बोला करते थे, वो सब कुछ वो क्या करते थे, वो उनकी खुद की आजादी की जो स्वतंत्रता उनकी लाइफ नहीं थी, वो उनके जो रूल्स थे, जो नियम थे, उनके बोझ के दबे हुए लोग थे। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उनके बोझ को देखता है, उसकी चिंताओं को देखता है, तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उसको बोलता है कि मैंने उनके दुख को देखा है। और परमेश्वर ने उन जितने लोग इस बोझ में दबे हुए थे, गुलामी में डाले हुए थे, परमेश्वर उन्हें हर प्रकार के बोझ से निकाल कर लेकर आता है। विश्राम की जिंदगी देना चाहता है, शांति की जिंदगी देना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी किसी प्रकार के बोझ में देखना नहीं चाहता, वो हमेशा अपने बच्चों को आजादी की लाइफ देखना चाहता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं अविश्वासी जितने लोग होते हैं, उनके बीच में कुछ लोग जो विश्वास करते हैं लेकिन कुछ अविश्वासी लोग होते हैं। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ खड़ा रहता है। और वहाँ के जब वो इस जहाँ पर यीशु मसीह जहाँ पर है, वहाँ के लोग बहुत सारे ऐसे बोझ से दबे होते, शास्त्री फरीसी प्रधान, कठिन कठिन जो रूल्स थे, नियम थे,
उनको मानना उनके लिए बहुत मुश्किल था। उन सारे रूल्स के दबाव में वो पड़े हुए थे, दबे हुए थे। उन सारी बातों को देखता यीशु मसीह और उसके तरस खाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तरस खाता है। लेकिन आज संसार में या कहीं पर यीशु मसीह के समय, उस समय प्रभु यीशु मसीह उनके जो बोझ से जो दबे हुए थे, उन सारी परिस्थितियों को देखता है, तरस खाता और उनको बोलता है, ये बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ। क्योंकि वो उनके रूल्स नियम में दबे हुए थे। यीशु मसीह कहते तुम मेरे पास आओ। लेकिन उनका जो हठीलापन है, जो अविश्वासी उनके का जो जीवन है, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते। सच्चाई यीशु मसीह के सामने प्रकट कर रहा है। उनको यीशु मसीह बोलता कि इस बोझ से सिर्फ मैं छुटकारा दे सकता हूँ, अन्यथा कोई नहीं दे सकता है। लेकिन कुछ लोग विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे होते हैं, और प्रभु यीशु मसीह इन सब लोगों से कहता है, ये बोझ के दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस संसारी विश्राम की भी परमेश्वर बोलता है, लेकिन जो अनंत काल का जो विश्राम है, वो उस विश्राम के लिए भी परमेश्वर उन लोगों को इनवाइट करता है। हालेलुया। परमेश्वर उन सारे बोझों को देखता है उनके जीवन के, कि वो कितने रूल्स से नियम में दबे हुए हैं, जिसके द्वारा वो परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। यीशु मसीह कहता है, हे बोझ के दबे लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। और आज की जब वो परिस्थितियां जब हम देखते हैं, आज भी लोग बहुत सारे गुलामी में, बोझ में दबे हुए हैं, पाप के बोझ में दबे हुए हैं, बीमारी के बोझ में दबे हुए हैं, अविश्वास के बोझ में दबे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बोझ में दबे हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को बोलता है, कैसे? आपको और मेरे द्वारा। हे बोझ के दबे लोगों, प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है, हे बोझ के दबे लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम किसी व्यक्ति के पास सुसमाचार लेकर जाते हैं, उन लोगों को बोलते कि प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है, ये बीमारी के बोझ के दबे हुए लोगों यीशु मसीह आपको बुला रहा है। ये कर्ज के दबे हुए लोग, ये बीमारी के अवस्था के जो 38 साल से, 10 साल से, 2 साल से जिस बीमारी के जो दबाव में, जो बोझ में दबे हो, उन सारे बोझ से प्रभु आज आपको छुटकारा देने चाह रहा है। यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। बहुत सारे लोगों के सामने ये वचन पहुंचता है, लेकिन वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, उस बोझ से वो निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। जैसे उस समय यीशु मसीह के समय में भी वो लोग, आधे लोग विश्वास किए, कुछ लोग विश्वास किए नहीं किया, वो लोग हठीले हो चुके, वो लोग विश्वास भी नहीं कर पा रहे कि जो सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो ही है जो हमें हर एक प्रकार के बोझ से मुक्त दे सकता है, उस बोझ से हमें छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। आज भी आप किसी लोगों के पास जाइए, सुसमाचार लेकर जाइए, परमेश्वर का वचन, आप उससे बोलते हो कि प्रभु यीशु पर विश्वास करो। आप जो 4 साल से जो इस बीमारी की अवस्था में पड़े हुए हैं, इस पाप की अवस्था में पड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको इस बोझ से छुटकारा देगा, विश्राम देगा। लेकिन विश्वास नहीं कर रहे हैं वो लोग। एक बहन से मैं मिली, बहुत सारे दबाव में उसके जीवन, बहुत बोझ में है वो। मैंने उसको बोला, प्रिय बहन, आप कई साल से इस बीमारी से, इस चिंताओं में, उसके जीवन में इतनी चिंताएं कि मैं अपने शब्दों से बयान करूं तो भी कम है। उसको मैंने बोला, मेरी प्रिय बहन, सिस्टर, इस बोझ से, इस चिंताओं से आपको कोई छुटकारा नहीं दे सकता मेरी बहन। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो आपको छुटकारा दे सकता है, वही आपको सच्चा विश्राम दे सकता है। लेकिन मेरे बहन भाइयों, जो हठीलापन उनके जीवन में, उनके हृदय में है, वो खुद अपने आप से छुटकारा नहीं पाना चाह रहे, उस बोझ से छुटकारा पाना नहीं चाह रहे, वो उसी बोझ में रहना चाह रहे हैं। आज भी उससे विश्वास नहीं किया, और आज भी वो उसी बोझ में दबी हुई है। उससे कई गुना उसके जीवन में बोझ आ चुका है, वो आज भी उस बोझ से छुटकारा नहीं पाई। प्रभु यीशु मसीह कहता है, बोझ के दबे तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज संसार विश्राम लेना नहीं चाह रहा है। सच्चा विश्राम क्या है वो समझ नहीं पा रहा है। सच्चा विश्राम क्या है उसको लेना नहीं चाह रहे हैं।
आज आप और मैं उन लोगों के पास वचन लेकर जाते हैं, निंदा करते हैं, उस विश्राम की निंदा करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे बोझ के दबे लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्य है वो लोग जो उसके विश्राम में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आज जितने लोग प्रभु के नाम को जाना है, पहचाना है, उस पर विश्वास किया है, उसने प्रभु यीशु मसीह ने का विश्राम को अपने जीवन में पाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझे प्रेम करता है। जब हम उत्पत्ति में 2:2 में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने सारी सृष्टि किया, उसके दिन 7वें दिन आराम किया, विश्राम दिन ठहराया। प्रभु उस विश्राम में भी प्रवेश के लिए बोलता है, उस विश्राम के लिए बोलता है, लेकिन आज वो उस विश्राम के लिए बोल रहा है जो अनंत काल का विश्राम है। इस संसारी विषय लेकिन आत्मिक विश्राम के लिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं तुझे अनंत काल का विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्य वो लोग जो उन पर विश्वास करते हैं, और आप और मैं उस विश्राम में प्रवेश करेंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन। बड़ी आशीष होती है हमारे जीवन में। हालेलुया। और दूसरी बात, आपको और मुझे विश्राम दिया है प्रभु यीशु ने। हालेलुया। आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने विश्राम दिया है। हालेलुया। और उस विश्राम में हमने प्रवेश करने जाएंगे, विश्वास करते। लेकिन अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमको विश्राम दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आगे कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें विश्राम दिया, हमारे बोझों को उठा लिया, चिंताओं को उठा, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हालेलुया। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमको अपना जुआ उठाने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। कितनी अनोखी बात है। अभी छुटकारा दिया है और अब प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपना जुआ उठाने के लिए जिम्मेदारी दी है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते हैं जुआ होता क्या है, हम बहुत प्रभु के दास से जुड़े हैं, यहाँ पर सब कुछ जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं। जब खेत को जोता जाता है, उस समय इस बैल को, 2 बैलों को यहाँ पर खेत जोतने के लिए लिया जाता है। खेत को जब जोता जाता है, जब पूरे तरीके से बंजर होता है, उसके अंदर कोई आशा नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं थी, मतलब पूरी तरीके से सूखा हुआ है। अब वो खेत जोतने के लिए जो मालिक होता है 2 बैलों का उपयोग करता है। एक होती है अनुभवी और एक होती है अनअनुभवी। एक तो एक्सपीरियंस किया होता है पूरी तरीके से, और लेकिन एक जो होते है बिल्कुल उसको किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता। यानी समझ सकते हैं, एक बुजुर्ग, एक यंग, है ना, एक जवान है और एक बूढ़ा बुजुर्ग है। यानी एक जो बैल है वो अनुभवी है और एक जो है बैल वो अनअनुभवी है। 2 बैल होती है वहां। जो पहला जो बैल होता है उसको सब पता रहता है, जो मालिक है उसको सब लोग सारा ट्रेन किया होता है, तो जो मालिक बोलता है वो बैल समझता है, मानता है किस दिशा में जाना, किस दिशा में नहीं जाए। उस अनुभवी बैल के साथ में एक अनुभवी बैल को क्या जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है। उस जो बैल जो होता है, जुआ होता है, उसको कंधों पे डाला जाता है, दोनों पे डाला जाता है, ताकि वो दोनों क्या एक ही बैलेंस पे चले, एक ही बैलेंस में चले, कोई इधर ना हो उधर ना हो, एक बैलेंस में चले, ताकि जो खेत है वो अच्छे से जुतने पाए, अच्छे से सींचने पाए। इसीलिए वो उसको दोनों को एक साथ में जोड़ा जाता है। और जो पहला जो बैल होता है, जो अनुभवी होता है, वो उससे सीखता है, ताकि जब वो उसका समय खत्म हो जाए बैल का, तो वो जो अनुभवी जो बैल है उससे सीख कर फिर वो ही क्या करे, दूसरे को उसके साथ जोड़ा जाए। यानी ये प्रक्रिया चलती रहती है, ताकि उस खेत को सींचा जाए। तब तक वो खेत पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता। यहाँ पर हम देखेंगे जो अनुभवी जो बैल है वो कौन है। वो अनुभवी बैल जो है वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वो जो अनुभवी जो बैल है वो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यीशु मसीह हमें इनवाइट कर रहा है, किसके लिए, उस खेत को जोतने के लिए। हालेलुया। जो जहाँ पर पूरी तरीके से सूखा हुआ है, जिनका जीवन बिल्कुल सूखा हुआ है, उन जीवन को बचाने के लिए, उस जीवन को तैयार करने के लिए, उस जीवन को सींचने के लिए आज आपको और मुझे प्रभु ने उस बोझ से विश्राम दिया है, ताकि आज हम क्या करें, प्रभु का जुआ उठा लें। क्योंकि बहुत सारे लोग आज हैं, बोलते हैं कि मैं प्रभु की सेवा करने का मन है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं। इसीलिए यीशु मसीह के सामने बहाना ना कर। इसलिए यीशु मसीह कहता है, पहले कह देता है कि ये सारे बोझ के दबे लोग तुम मेरे पास, यानी जितनी भी आपके व्यक्ति का जो चिंता है ना, वो मेरे ऊपर डाल दो,
ताकि तुम मेरा काम करो। हालेलुया। यहाँ पर कोई बहाना नहीं चलेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह यहाँ पर कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है मुझसे सीखो। वो ये नहीं कहता कि डायरेक्टली चलो, नहीं, मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह कहता मुझसे सीखो। और जो यीशु मसीह वो सिखाने वाला है वो नम्र और दीन है, हमें प्यार से सिखाएगा। वो हमें ताड़ना नहीं देगा, वो प्यार से प्रेम से सिखाएगा। हालेलुया। वो आपको सिखाने के लिए इनवाइट कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। यीशु मसीह आपको इनवाइट कर रहा है ताकि हम उसके साथ में रहकर उस खेत को जोते जो अभी बंजर है, बिल्कुल उसमें कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, जिसमें कोई आशा कोई उम्मीद नहीं। उस खेत को जोतने के लिए आप प्रभु यीशु मसीह हमको इन्वाइट कर रहा है। हालेलुया। जब इस खेत को देखते हैं, इसमें आपको दिख रहा है वो बताए इधर, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें हम एंट्री करेंगे, कैसे सीखेंगे? पहले बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है, कैसे होगा, कैसे सीखेंगे? पहले हमको जाना पड़ेगा ना, तब जाके हम सीख करेंगे। लेकिन पहले क्या, मैं यीशु मसीह हमें सीखने के लिए बोल रहा है। और जब वो अनुभवी के साथ में, जब वो अनुभवी जो साथ में रहता है, वो उसी दिशा में चलता है जो पहले वाला जो बैल है, जो अनुभवी बैल है, उसके साथ में वो चलता है ताकि वो उसके साथ चले और खेत को अच्छी रीति से सीख सके। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। उसकी जो आज्ञा है, क्योंकि जो जुआ जो होता है, जो आज्ञा को दर्शाता है, वो आज्ञा है। अगर हम उसकी आज्ञा अपने जीवन में लेके चलेंगे तो हम कभी भी अनबैलेंस नहीं होंगे। हालेलुया। जैसे वो जुआ जब वो डाला जाता है, दोनों एक ही बैलेंस में रहते हैं, दोनों एक ही बैलेंस में रहते हैं, ना इधर जाते ना उधर जाते। अगर वो इधर उधर जाएंगे तो पूरा खेत बिगड़ जाए, खराब होगा। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपनी जुआ हमारे ऊपर डालते हैं, उसकी अपनी आज्ञा हमारे ऊपर डालता है। क्योंकि जब हमारे जीवन में परमेश्वर की जो आज्ञाएं होती हैं, अगर हम अपने जीवन उसकी आज्ञा को हमेशा फॉलो करते हैं, उस आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उस जुए को जो अपने ऊपर रखा हो परमेश्वर ने हमारे ऊपर, उसके अनुसार चलते, तो हम कभी भी अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी भी बिगड़ नहीं सकते, कभी भी हमारा बैलेंस खराब नहीं हो सकता। हालेलुया। कभी भी बैलेंस हमारा खराब नहीं हो सकता। और जिस खेत के लिए हम बुलाए गए सींचने के लिए, उस खेत को हम सही रीति से सींचने पाएंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमें क्या कहता है, हमें इनवाइट करता है ताकि हम उसको सीख के, ताकि उसका जो समय है उसके खत्म होने के बाद फिर वो हमको ये काम करना है। हालेलुया। तो जब हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, हमें आज्ञा देता है, अपने जुआ देता है। वो क्यों देता है? ताकि हम लोगों को सुसमाचार सुनाए, उनके जीवन को बचा। प्रभु यीशु मसीह हमें इनवाइट करता है कि उन लोगों को सिखाने के लिए, उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे, तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में रहे। कभी भी यीशु मसीह अपने चेलों से अलग नहीं हुए। हालेलुया। कभी भी वो अपने चेलों से अलग नहीं हुए। और जब हम देखते हैं कि मत्ती 28 उसका 19 से, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र। यहाँ पर यीशु मसीह लोगों से क्या कहता है कि तुम जाओ और जाके क्या करो, आप जाओ और तुम जाकर क्या करो, जातियों को चेला बनाओ। यहाँ पर क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह चेला बनाने के लिए बोलता है, क्योंकि जो उन्होंने सीखा है, ट्रेन किए हैं, वो चाहते हैं कि आप भी जाओ, जाके चेले बनाओ। क्योंकि जो परमेश्वर का कार्य है, जब तक ये प्रभु यीशु मसीह दूसरा आगमन नहीं हो जाता, तब तक हमको क्या करना, चेलों को क्या करना, उस कार्य को पूरा करना पड़ेगा। जब तक लोग पूरी रीति से बदल नहीं जाते, उनका मन नहीं बदल जाता, तब तक वो लोग यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेक लेते, जब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। हालेलुया। तो चेलों को परमेश्वर ने कहा तुम जाओ और जाके चेले बनाओ। वहां पर चेले बनाने के लिए बोला है यीशु मसीह ने, विश्वासी बनाने के लिए नहीं बोला। हालेलुया। चेला बनाने के लिए बोला। इस बात को हमें रखना, चेला बनाने के लिए बोला कि तुम जाओ, क्योंकि जो मुझसे सीखा है जाके उनको सिखाओ। हालेलुया। तो और आपको और मुझे आज चेला बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इनवाइट किया है। हालेलुया। और आपके साथ यीशु मसीह हमेशा है, वो आज भी है, कल भी हमेशा रहेगा। हालेलुया। उस समय चेलों से उन्होंने बोला कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमको अकेला नहीं छोड़ता। और परमेश्वर हमसे वायदा किया है कि सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो कैसे, क्या है, मैं आपको बताती हूँ। जब हम यूहन्ना उसका 14 का उसका जब हम देखते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो
तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हाल किसकी? परमेश्वर की आज्ञा को माने। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसका जो जुआ है अपने ऊपर रख कर चलेंगे। हालेलुया। जो उसने हमें जुआ जो दिया है, जो हमको जुड़ने के लिए उसने बोला है, जो कनेक्ट होने के लिए बोला है, उस खेत को सींचने के लिए जो बोला है, वो क्या करेगा? परमेश्वर वो ही कर सकता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है। हालेलुया। दूसरी बात देखेंगे कि मैं पिता से विनती करूंगा, वे तुम्हें एक सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम कितना है देखिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है वो जाएगा, उसको पक्का पता है, लेकिन वो बोलता, वो चिंता करता कि मैं अपने पिता से विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। मैं अपने पिता से विनती करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जो हमारा जो युद्ध है वो संसारिक युद्ध नहीं, मांस लहू का नहीं, अंधकार की शक्तियों से है। हम इनके जो अंदर जो बसा हुआ है, जो अंधकार उनके जीवन में ज्योति लाने के लिए हमें आत्मिक युद्ध की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम तब तक आत्मिक युद्ध नहीं जीत सकते जब तक हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा ना हो। हालेलुया। तो यीशु मसीह वहाँ क्या कहते हैं कि मैं प्रभु से, परमेश्वर से, अपने पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक सहायक दे। और हम देखेंगे आदर सत्य की आत्मा, और वहाँ कहते हैं वो सर्वदा तुम्हारे साथ है। यानी सर्वदा, जैसे यीशु मसीह आपके साथ में, उनके चेलों के साथ में थे, जब यीशु मसीह चला जाएगा उसके बाद कोई ना कोई उनके साथ में रहना चाहिए, ताकि वो अकेला ना रहे, अपने आप को महसूस ना कर। देखो प्रभु का प्रेम कितना है। जैसे हम अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते ना, अपने माँ बाप बच्चे को नहीं छोड़ते, अपने हमेशा क्लोज रखना चाहते। जैसे प्रभु यीशु मसीह देखो कि मैं अकेला तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे लिए सहायक भेजे जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। सत्य का आत्मा जिस संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे ना तो उसे देखता ना उसे जानता। तुम जानते हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। संसार उसे नहीं जानता, लेकिन आप उसे जानते हो, वो सत्य की आत्मा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या? वो तुम्हारे अंदर रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में थे शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मा वो हमारे अंदर है। हालेलुया। जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। आज वो पता चलता क्यों प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि वो शारीरिक रूप से नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो हमें उम्मीद भी हो सकती है और हम विश्वास भी करते हैं। और ये नॉर्मल बात है कि जब वो हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर जब है तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है और आपके अंदर है। हमको परमेश्वर के इस बड़े बड़े कार्य को करना है। हालेलुया। और जब हम 26 में जाते हैं, इसमें वहाँ पर कहते हैं परंतु सहायक आधार पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ तुमसे कहा है वे सब तुमको स्मरण दिलाएगा। यीशु मसीह उनके साथ में थे, उनको बताते थे कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर है, जो हमें गाइड करता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस पाप से दूर रहना चाहिए, हमें किस गुनाह से दूर रहना चाहिए, हमें किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, कौन वहाँ व्यक्ति बीमार है किसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमको उठना है, खड़ा होना है, उस व्यक्ति के बाद सुसमाचार प्रचार करना है। वो पवित्र आत्मा ही गाइड करेगी। हालेलुया। वो आप और मेरे अंदर है। विश्वास कीजिए, वो आपके और मेरे अंदर है। वो चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के कार्य को पूरा करें। आप अकेले नहीं हो। यीशु मसीह शारीरिक रूप से नहीं दिखता, लेकिन आत्मिक में वो हमारे अंदर है, हमारे साथ में। हालेलुया। वो आज आपको कहता हो प्रकाशमान हो जा। हालेलुया। हालेलुया। उस जगह पे रोशनी लेकर आया जहाँ अंधकार है। हालेलुया। जहाँ पर अभी आज तक तो सुसमाचार नहीं सुना है, विश्वास नहीं, तो उनके पास जा, उन्हें ज्योति को, जो ज्योति है तेरी उसके ऊपर उड़ेल दे। हालेलुया। उनके अंदर परमेश्वर का वचन उड़ेल दे। सत्य का आत्मा में बताओ। हालेलुया। सत्य का आत्मा तुम्हें बताएगा उनको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। प्रभु गाइड करेगा, परंतु आप और मुझको उस बात को समझने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति। हालेलुया। हालेलुया। और जब यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद जब वो क्रूस पे चढ़ाए जाते हैं, उस समय यीशु मसीह अपने लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। अपने चेलों की इतनी चिंता करते कि वो अपने लोगों को अलग कभी नहीं छोड़ना चाहते।
इसीलिए वो जान जब वो बादलों पे उठाए गए, जब क्रूस पे वो उठाए गए, उन लोगों को कहते हैं कि आप लोग ठहरे रहना। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा तुम पे ना उतर जाए तब तक आप ठहरे रहना, क्योंकि अब उनको पता है कि आगे अब तुम्हें काम करना, लेकिन तुम अकेले काम नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के द्वारा उनके साथ में रहकर आप काम करो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है आप रुके रहना जब तक पवित्र आत्मा तुम पे ना उतर जाए। जब पेंतीकोस्ट का दिन आता है उन समय उन लोगों को पवित्र आत्मा उतरती है, वो आत्मा से भर जाते हैं और आगे जब हम देखते हैं वो बड़े बड़े काम करते हैं। हालेलुया। पतरस को देखो, वहां पर उसने ना लंगड़ों को चलाया, ना अंधों को आंख दिया, ना बीमारों को चंगा किया, परंतु जो सामर्थ्य, जो वचन है प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। वही सुसमाचार को प्रचार किया गया और उसी समय 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और कुछ लोगों ने विश्वास भी किया हुआ, लेकिन वहां पर लिखा है 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। हालेलुया। वो कैसे हुआ? जो अंदर जो परमेश्वर का जो सामर्थ्य, जो आग थी, जो पवित्र आत्मा की जो आग थी, जो सामर्थ्य थी, वो उनको गाइड किया, पतरस को गाइड किया, क्या बोलना उनके बीच में, क्या शब्द को उपयोग करना है, वो सामर्थ्य परमेश्वर ने उनको दी। वो इतने सारे लोगों को घबराए नहीं, टेंशन नहीं लिया, लेकिन वहां पर उन्होंने सामर्थ्य के साथ आग से भरकर प्रचार किया। हालेलुया। और 3000 लोगों ने बपतिस्मा दिया। यीशु मसीह बोलकर गया ना कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हालेलुया। आप और मुझको भी ये वचन दिया है कि आप और मैं भी बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। लोगों को जाके बचाना, हम लोगों को, जो पतरस ने किया है, जो पौलुस ने किया है, और भी परमेश्वर के जितने भी सेवक लोग हैं, जितने लोगों ने जो बड़े बड़े काम किए, वो आप और मुझे भी करना है। हालेलुया। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी का परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर किसी को छोटा, किसी को बड़ा नहीं समझता। जो सामर्थ, जो अभिषेक, जो दाऊद को किया, जो पतरस पे उतरा, जो उनके चेलों पे उतरा, जो 12 चेलों पे जो उतरा, वो लोग भर का आत्मा से भरकर परमेश्वर के कार्य को किया, तो वो आप और मुझको भी दिया है। हम सबको परमेश्वर ने आशीषित किया, वो अभिषेक किया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको और मेरे जीवन में किया है। हालेलुया। तो आप अपने आप को कभी भी छोटा ना समझें। और प्रभु यीशु मसीह क्या बोलकर गया हम सबको, जब हम देखते हैं प्रेरित उसका पहले ही में देखते हैं 11 में हम देखेंगे, और उसने उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग उठा लिया गया है, इसी रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से फिर आते हुए देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह बोला आते हुए देखोगे। कौन? आप और मैं। हालेलुया। हम सब प्रभु यीशु मसीह को फिर से आते हुए देखेंगे, वायदा किया है। एक बात मैं आपको बताती हूँ, जो परमेश्वर ने जहाँ जहाँ वायदा किया है उसने पूरा किया है। वो जाने का वायदा किया, आने का भी वायदा किया है। हालेलुया। अब उस वायदे के अनुसार हमको क्या तैयार होना है। बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिसको हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु हम लोगों को तैयार किया है, इसीलिए नहीं किया है कि हम अपनी जिंदगी जिए, इसीलिए हमें अभिषेक नहीं किया, पवित्र आत्मा नहीं दिया कि हम अपने कार्य को में व्यस्त हो जाए, प्रभु के उस कार्य को पूरा ना कर पाए। प्रभु ने आपको और मुझे इसीलिए चुना था कि हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करें, उसकी महिमा करें। वहाँ पर हमें बताना है कि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर वही है जो सच्चा परमेश्वर। आज हमको बताने की जरूरत है मेरे खुदा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, आप सबको प्रभु आशीष करे इस वचन के द्वारा। प्रभु आपसे कहता है, सारे बोझ प्रभु ने आपके अपने ऊपर ले ली है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, संसारिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु आपको कहता है, इनवाइट किया है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो। हमें उससे सीख कर हमें क्या करना है? परमेश्वर के कार्य को करना है। जो बंजर जमीन है, बिल्कुल सूख पड़ी है, जिसमें कोई आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, उसको हमें खेती सींचनी है। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? जब लोगों के पास आया, तरस खाया, यीशु मसीह क्या कहता है? खेत तो पक चुका है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। खेत के स्वामी से विनती किया, लोग मजदूरों के लिए परमेश्वर विनती करता है। हालेलुया।
आज आपको और मुझे तैयार होना है परमेश्वर को। जब उससे ऊपर जब हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है यीशु मसीह, देखते कि वो तरस खाता है, बहुत तरस खाता है लोग, क्योंकि उनको चराने वाला कोई चरवा ठीक नहीं है। प्रभु उन लोगों से प्रेम करता। आज भी बहुत सारे लोग उससे प्रेम करता है। मेरे बहन भाइयों, चेलों ने उस समय अपने कार्य को किया, तोमा ने अपना काम किया इंडिया में वचन पहुंचा के, लेकिन आज आपको और मुझे जांचने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के कार्य को कितना पूरा कर रहे हैं। लास्ट ईयर चल रहा है, लास्ट समय चल रहा, अभी अक्टूबर आ गया, आने वाला है। इस साल का ये महीने भी खत्म हो जाएगा, नवंबर दिसंबर फिर से नई साल आएगा। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि इस साल में आप लोगों ने कितने लोगों को जीवन को बचाया, कितनी आत्मा बचाई। ये बातें मुझ पे भी फॉलो करते हैं। मैं भी इस बात को, मेरे ऊपर भी ये लागू होती है कि मैंने कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के वचन सुना के उनकी आत्मा को बचाया, कितने लोगों को चेले बनाए हैं। मेरे प्यारों, प्रभु उम्मीद करता है कि तू एक दिन उठ, हर दिन उठ, रोज उठ, हर समय तो प्रभु के कार्य को तैयार कर। जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है वहाँ वहाँ हमें परमेश्वर के सुसमाचार को सुनो। उन आत्मा को बचाना है। जो जुआ हमारे ऊपर डाला है वो ऐसे ही नहीं डाला। सुसमाचार सुनाना है हमको, चेले बनाना, परमेश्वर के कार्य को पूरा करना मेरे बहन भाइयों। क्योंकि उस समय कब आ जाए हमें कुछ नहीं पता है। वो चोर के समान वो आएगा, वो चोर के समान आएगा। कब आएगा कोई नीचे समय नहीं है, कोई समय नहीं है मेरे प्यारों। क्या उस समय के लिए आप और मैं तैयार हूँ, ये सोचने की जरूरत है मेरे प्यारों। हम सबको प्रभु बहुत प्रेम करता है, कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो आज हम कैसे उन लोगों को अकेले छोड़ सकते हैं जो आज जो पाप में पड़े हुए हैं, उन पाप में जो पड़े हुए हैं, जो बीमारी में जो पड़े हुए हैं, आज कैसे हम लोगों को अकेला छोड़ सकते हैं। उनके पास जाना है, प्रभु का सुसमाचार सुनाना। आज लोग इतने बड़े बड़े गुनाहों में पड़े हुए हैं जिनके सोचने से भी बहुत दुख होता है उनका जीवन। मेरे प्यारे, प्रभु कहता है कि ऐसे लोगों के पास जाओ। आपका और जीवन, मेरा जीवन पाप में ही तो पड़ा हुआ था, लेकिन कौन निकाल के लगा है? प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा। सुसमाचार हमारे पास आया प्रभु दास के द्वारा, परमेश्वर हमारे जीवन को बदला। लेकिन आप अपना कदम तो उठाइए, किसी के पास जाइए, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, आपको क्या बोलना उन लोगों के सामने। जब तक आप खड़े नहीं होगे तो सोचते रहेंगे मुझे काम करना है। गिलास में पानी पड़ा हुआ, पीना नहीं होगा, पीना ही पड़ेगा। वो पानी उतना का उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा, घटेगा नहीं, उतने का उतना ही रहेगा। 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, पूरे साल हो गया वही की वही रहेगा। लेकिन जब तक आप पियोगे नहीं, वो वही की वही रहेगा। जब तक आप किसी के पास नहीं जाओगे तो किसी का जीवन नहीं बदल सकता। मेरे प्यारों, आपको मुझे जाने की जरूरत है। प्रभु इस वचन से आपको बहुत आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह ने आपको इनवाइट किया है। इस आज के विषय, आज का जो वचन का जो टॉपिक है, इन्विटेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का आमंत्रण। आप पे परमेश्वर ने अनुग्रह किया है कि आप जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को बचाओ। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, आप लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मैं आशीष सर के लिए भी बोलना चाहूंगी, डिबोरा सिस्टर के लिए बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं, ग्रेस सिस्टर के लिए, ग्रेस मिनिस्ट्री के लिए भी बोलना चाहूंगी। आपके परिवारों में, आपके रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने व्यक्तिगत काम में व्यस्त है, लेकिन आपको चुना है, आपको स्पेशल किया है, आपको अलग से निकाला है। क्यों? क्योंकि आप स्पेशल, आपको इनवाइट किया, आपको परमेश्वर ने चुना है, बुलाया अपने कार्य के लिए, और आप उस कार्य को सही रीति से कर रहे हो। प्रभु आपके इस कार्य को देख रहा है। हालेलुया। इस प्रेयर ग्रुप टीम, जीसस मिनिस्ट्री को भी, जितने लोग इसमें जुड़े हैं, सबको प्रभु देख रहा है, आपके परिश्रम को देख रहा है। हालेलुया। हम सब तैयार हो रहे हैं प्रभु के आने के लिए, और हम लोगों को भी दूसरे को ट्रेंड करना, तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम सबको बहुत आशीष करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, और मैं आपको एक अनाउंसमेंट रखना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। 3 अक्टूबर को शाम को स्पेशल सेशन होगा, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पे। आप सभी लोग
आप लोग 8 बजे ज्वाइन कर सकते हो, आप करिए। और 3 अक्टूबर को आप लोग सभी ज्वाइन कीजिए, स्पेशल सेशन होगा, आप लोग सभी ज्वाइन करें। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ ताकि परमेश्वर की मैया आपको मेरे जीवन से होने पाए। हालेलुया। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पे 3 अक्टूबर को स्पेशल सेशन होगा, आप सभी लोग इस टाइम पर ज्वाइन करें, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और जितने भी लोग इस प्रेयर ग्रुप जीसस टीम जीसस में जुड़े हो, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस लाइव पेज को आप फॉलो कीजिए और इस मैसेज को आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम सबके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, ये वचन वहाँ तक पहुँचने पाए जहाँ पर प्रभु उन लोगों से बात करे। बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक इस बात के लिए जागृत नहीं हो पा रहे कि हमें करना क्या, किस बात के लिए परमेश्वर हमें इनवाइट किया है, किस बात के लिए प्रभु ने हमारे बोझ को उठा लिया अपने ऊपर। उन सारे लोगों के पास ये वचन पहुँच सके, इसलिए आप प्रभु के इस कार्य को करें कि आप इस लिंक को, इस पेज को आप फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। आइए हम आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। और मैं प्रार्थना करना चाहूँगी। हालेलुया। सुरेंद्र भाई के लिए, उनके लिए प्रेयर भेजिए। फाइनेंस के लिए हम प्रार्थना करेंगे। डोगरा सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। रविंद्र वर्ग के बहुत सारे लोगों के सब के लिए प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदा परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, जीवित पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना करता है सुरेंद्र भाई के लिए, परमेश्वर उनके परिवार में जो भी फाइनेंस प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनकी सारी प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह आपके कलवरी क्रूस पे ढाते। प्रभु आपका वचन में लिखा है कि बोझ के दबे हुए लोगों को तुम मेरे पास हमें तुम विश्राम दो। प्रभु उनके जो भी फाइनेंस का जो प्रॉब्लम, जो बोझ है, प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर ढाते, प्रभु आपके हाथों में सौंपते। प्रभु उनके हर प्रकार के बोझ से प्रभु उनको छुटकारा दीजिए। प्रभु ऐसी दुआ करते यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रार्थना करते डोरा बहन की, उनके व्यक्तिगत जीवन के बहुत ऐसे आशीष का प्रभु ऐसी दुआ करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे खुदा रविंद्र भाई के लिए प्रार्थना करते प्रभु उनको आशीष कर, ब्लेस कर प्रभु, और जितने भी जुड़े हैं प्रभु उन सबको हीलिंग दे परमेश्वर। आशीष कर प्रभु, आशीष कर यीशु के नाम से परमेश्वर, यीशु के नाम से मेरे खुदा परमेश्वर। जो 3 अक्टूबर को परमेश्वर जो सेशन, स्पेशल सेशन होने वाला है प्रभु, उसमें तेरी आशीष होने पाए, बहुत सारे लोग जुड़ने पाए प्रभु, तेरी आत्मा का अभिषेक पाने पाए, तेरे अभिषेक को प्रभु वो महसूस करने पाए। हाँ प्रभु, उस सेशन का उद्देश्य प्रभु उनके जीवन में पूरा होने पाए प्रभु, ऐसी दुआ करते यीशु के नाम से। प्रार्थना करते प्रभु जी प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए प्रभु, बहुत ऐसे प्रभु इस मिनिस्ट्री को आशीष कर, ब्लेस कर, बढ़ाइए प्रभु, आत्मा में बढ़ाइए, अपने काल में बढ़ाइए प्रभु, जो मार्ग का उस मार्ग तक पहुंचाइए प्रभु। ऐसी दुआ करते प्रभु आशीष सर के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत ऐसे आशीष कर, उनके जीवन को बहुत ऐसे आशीष कर प्रभु, उनके परिवार में जो भी जरूरत है प्रभु आप पूरा कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। मेरे खुदा उनके परिवार को बहुत से आशीष कर, जो भी बहुत समय से प्रभु जिस विषय के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते वो विषय का उत्तर यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए प्रभु। हीलिंग कर प्रभु, छूले परमेश्वर, उस उत्तर दे, उस प्रार्थना का प्रभु आप उत्तर देने जा रहे प्रभु, विश्वास करते मेरे खुदा। हाँ प्रभु, अपने दास का परिश्रम को आप देख रहे हैं मेरे खुदा, उनके परिश्रम के द्वारा प्रभु उनको आशीष कर, उन्हें आशीष कर प्रभु। ऐसी दुआ करते यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। प्रार्थना करता है ग्रेसी अल्विन के लिए मेरे खुदा, उनको भी आशीष कर, बहुत ऐसे आशीष कर, उनके परिवार में आशीष कर, उनके परिवार की हर एक जरूरत को पूरा कर मेरे खुदा। ऐसी दुआ करते प्रभु, और जितने भी लोग प्रभु इस मीटिंग में जुड़े हैं उन सब को तू आशीष कर, अपनी आत्मा से भर, अपने अभिषेक से भर प्रभु। ऐसी दुआ करते प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु तेरी आत्मा का अभिषेक, तेरी आत्मा की उपस्थिति प्रभु हमारे बीच में प्रभु। धन्यवाद करते मेरे खुदा, इस सेशन को तू आशीष कर प्रभु। ऐसी दुआ करते जितने भी लोग जुड़े प्रभु, हम सबको बहुत ऐसे आशीष कर मेरे खुदा। मैं विश्वास करते मेरे खुदा परमेश्वर, आपने हम सब से बातें की, हम सब से प्रेम किया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन प्रभु, आपने हमें आशीष किया, मदद किया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, आप महान हो, सर्वशक्तिमान है। आज के इस दिन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, पवित्र यीशु के नाम से होकर मांगते हैं, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आज के इस पवित्र वचन से आप सबको आशीष किया है, और प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। और यदि किसी के पास प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप लोग सेंड कर सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में, और हम सब मिलके आपकी प्रार्थना का
विषय को बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपकी इस प्रार्थना को उत्तर जरूर देगा। और फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि प्रभु ने मुझे एक सुंदर समय दिया प्रेयर ग्रुप टीम जीसस मिनिस्ट्री पे लाइव पेज पे, जिन्होंने परमेश्वर का वचन पहुंचाने का अवसर दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और मैं आशीष सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे एक सुंदर ब्लेसिंग अवसर दिया है। सर को भी धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उनको बहुत आशीष करके मिनिस्ट्री को बहुत आशीष करे। और मैं फिर से एक बार अनाउंसमेंट करना चाहूँगी, 3 अक्टूबर को शाम को और स्पेशल सेशन होगा और आप लोग सभी लोग ज्वाइन करें ताकि परमेश्वर की महिमा हो। और इसी प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पे होगा, इसी पेज पर होगा और आप लोग सभी ज्वाइन कीजिए। और बहुत जितने भी आपके जान पहचानने वाले इस पेज को आप शेयर कर सकते हो, इस मैसेज को आप शेयर कर सकते हो ताकि परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। सबको जय मसीह की एंड प्रेज़ द लॉर्ड।